राजस्थान को कश्मीर नहीं बनने दिया जाएगा। पूरा समाज साथ है, पूरा हिंदू समाज अब साथ है। हिंदू समाज जागा है और जागा रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। खांचीपीर जो एरिया है, अगर वहाँ पर पुलिस प्रशासन जाके अगर हर घर को चेक करे तो निश्चित तौर पे वहाँ ढेर सारे हथियार मिलेंगे। कि वो जो 15-20 आतंकवादी स्लीपर सेल यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने वहाँ पर सेक्टर 11 में जाके नितिन जैन के लिए रेकी की थी, उनके ऊपर भी तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए और उनका तुरंत सलाखों के पीछे करके इन्हीं धाराओं में उनको अंदर करके उनको भी फांसी की फंदे। दिल्ली में एक जुबैर करके एक आदमी है जिसने पूरे हिंदुस्तान में ये आग लगाने का प्रयास किया है। राजस्थान सरकार में अगर देखा जाए तो ये कन्हैया का कत्ल नहीं है, ये पूरे राजस्थान में कानून का कत्ल है। हिंदुस्तान के अंदर 20% मुसलमान हैं, ये तालिबान से भी बड़ी घटना है, हमको इसको समझना पड़ेगा। कितनी भी बड़ी आतंकवादी घटना हुई हो और कितने ही लोगों के उसमें मृत्यु क्यों ना हो गई हो, परंतु उनका समाज, उनकी कौम कभी भी उन आतंकवादियों की निंदा नहीं करती है। वो इस प्रकार से मौन समर्थन, मूक समर्थन है, ये पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया समझ भी रही है इस बात को। और जिस दिन मौका मिलेगा हिंदू समाज बताएगा कि हिंदू समाज आज भी कायर नहीं है, वीर है। हमने वीर पैदा किए, जो डरपोक थे वो मुसलमान बने हैं। जितने भी हिंदू संगठन है, हिंदू लोग हैं, वो लोग सभी इन लोगों से कोई सामान नहीं खरीदेगा। इनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे, इनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। मोदी 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 मोदी। ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, ये कोई दिल्ली नहीं, ये राजस्थान है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ मोदी मोदी के नारे लगना कांग्रेस की सरकार, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार फेल मानी जा रही। मोदी 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 मोदी। जिला कलेक्टर के सामने मोदी मोदी को आज क्यों याद किया जा रहा है? मोदी को आज इससे याद किया जाए कि आज देश में जो ये आतंकवाद की घटना आज उदयपुर में घटित हुई है, इसको समाप्त कर सकता है तो सिर्फ एक व्यक्ति योगी है जो इस आतंकवाद को समाप्त कर सकता है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में एक जुबैर करके एक आदमी है जिसने पूरे हिंदुस्तान में ये आग लगाने का प्रयास किया है। जो गिरफ्तार है उसको सजा देनी चाहिए। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात नहीं, ये पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू की बात है और इस प्रकार को इनको सजा दी जानी चाहिए। मान लिया जाए हत्यारों को जुबैर जैसे लोगों ने भड़काया है। बिल्कुल सही, जुबैर ने भड़काया है। वो आए दिन ट्विटर पे ट्वीट कर करके और हिंदू समाज को, भगवान को बदनाम करने का उसने प्रयास किया है। और हिंदू समाज अब ये सहन नहीं करेगा। और ये उदयपुर से आज चालू हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान में ये होगा। जय श्री राम। मोदी मोदी मोदी। इस तरह से मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। आज इनको लगता है कि अगर योगी या मोदी यहाँ पर होता तो हालात ऐसे नहीं होते। क्या मांग करना चाहेंगे आप? ये कि इनको कर्म देंगे, हम राजस्थान को कश्मीर नहीं बनने देंगे। राजस्थान को कश्मीर नहीं बनने दिया जाएगा। पूरा समाज साथ है, पूरा हिंदू समाज अब साथ है। हिंदू समाज जागा है और जागा रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन हालात तो ऐसे पैदा किए जा रहे हैं ना। ऐसा पैदा नहीं किए जा रहे, पैदा हुए हैं जैसा भी है। राज्य सरकार हालत पैदा करी है, क्योंकि जब उन्होंने रिपोर्ट दी कन्हैया को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया, और जब कन्हैया ने रिपोर्ट दी उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की, ना उसको सुरक्षा प्रदान की गई, इसलिए उसके साथ ऐसी दुर्घटना घटित हुई। नतीजा है ये सब 70 साल से जो कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है उसके नतीजा है कि आज ये हालत बन गए। देश में एक जिहादी मानसिकता पूरी देश में पनप रही है, उसको खत्म करें, जड़ से खत्म करने की जरूरत है हमको। लग रहा है कि कुछ लोग मौन सहमति दे रहे हैं हत्यारों को। है पूरी कांग्रेस इसमें तुष्टीकरण में लगी हुई है। जो मौन सहमति उनकी है वो इसमें तुष्टीकरण में लगी हुई है। इसमें जो है राजस्थान सरकार में अगर देखा जाए तो ये कन्हैया का कत्ल नहीं है, ये पूरे राजस्थान में कानून का कत्ल है। और पूरा इस तरीके से जो सांप्रदायिक माहौल बना रखा है कि तुष्टीकरण का माहौल है कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार इनका होगा, तो उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए राजस्थान में यही चल रहा है, जिसका हम हिंदू समाज पूरा घोर निंदा करते हैं इसकी। और इस तरीके से माहौल को बिगाड़ने में पूरा सरकार का हाथ है। लेकिन बड़ी बात है, तालिबानी स्टाइल में वीडियो जारी करना। तालिबान के अंदर 90% मुसलमान होते हैं, हिंदुस्तान के अंदर 20% मुसलमान हैं। ये तालिबान से भी बड़ी घटना है, हमको इसको समझना पड़ेगा। हिंदू समाज होते हुए बात की शुरुआत तो डिबेट से हुई। रहमानी ने उकसाने वाला काम किया और उसके जवाब में नुपुर ने कहा कि ये तथ्य मैं अगर तुम लोगों के सामने प्रस्तुत करूं तो आप स्वीकार करोगे क्या? जिस प्रकार से आप हिंदू धर्म की बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तो हाँ
तो रहमानी के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं, उसको तो साफ क्लीन चिट दे दी गई और नुपुर को बहाना बना के पूरे हिंदुस्तान को दंगों की आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया गया है। अभी हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में गहलोत सरकार ने कल अपना एक स्टेटमेंट दिया अपनी पीठ थपथपाने के लिए। 2 घंटे में हमने उन लोगों को, हत्यारों को पकड़ लिया। 2 घंटे में हत्यारों को पकड़ लिया। 2 हफ्ते से वीडियो वायरल हुआ था। 2 हफ्ते से आपकी पुलिस प्रशासन क्या करता रहा? वो सोते रहे। उसकी जिम्मेदार कौन है? वो गहलोत सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? पिछले 5-6 जगह पर इस प्रकार के दंगे हुए हैं। चित्तौड़ में हुआ, बूंदी में हुआ, करौली में हुआ, जोधपुर में हुआ, ऐसे 20 जगह पे जो दंगे हुए, उन दंगों के खिलाफ गहलोत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसी की श्रृंखला, वही श्रृंखला आगे चलते चलते आज उदयपुर में पहुंची है। और आतंकवादी घटना, गहलोत ने इसको कहा कि ये हत्या है। हम कहते हैं ये हत्या नहीं है, ये आतंकवाद है। जिस तरह से आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला है, उसी आतंकवाद की श्रृंखला में ये घटना हुई है और इसको आतंकवादी घटना मान के ही इसको ट्रीट करना चाहिए। और उन दोनों लोगों को इस प्रकार से 1 महीने के अंदर अंदर फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए कि ऐसे जो आतंकवादी जो और बनने के लिए जो प्रेरणा पाते हैं ऐसी घटनाओं से, वो उनको प्रेरणा मिलनी बंद हो और वो उसका हश्र देखे कि हश्र क्या हुआ है। अशोक गहलोत ने तो मोदी पर आरोप लगा दिया ना कि आप शांति की अपील करिए, पूरे देश को संबोधित करिए। ये तो लंबे समय से वो कहे जा रहे हैं, लंबे समय से कहे जा रहे हैं। अगर मोदी ने अपील कर दी तो क्या वो अपील नहीं कर रहे इसलिए ये हत्याएं हो रही हैं? क्या मोदी अपील नहीं कर रहे इसलिए हत्याएं हो रही हैं? और आज सब लोग जो अपील कर रहे हो, आपके राजस्थान प्रदेश के आप मुखिया हो, तो आप अगर अपील कर रहे हो तो क्या रोक दिया आपका प्रशासन, आपका पुलिस आप रोकने में सक्षम हुए क्या? तो इस प्रकार की बातें कर रहा, ये जनता को गुमराह कर रहा है और अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना है। लगता है कि सरकारी नौकरी देकर के 50 लाख रुपए की राशि देकर के न्याय मिल जाएगा? सर ये 50 लाख तो हम जितने इकट्ठे होके दे देंगे सर। 50 लाख तो सर जितने देने हमें उतने इकट्ठे करके दे देंगे सर। 50 लाख तो सर 50 लाख रुपए देके सर 50 लाख रुपए देके ये मामला शांत करना चाह रहे। ये यूँ समझते हैं कि हिंदू पैसों से शांत हो जाएंगे, नहीं शांत होंगे हम पैसों से। सर क्या इन राजनेताओं के बच्चे की इन राजनेताओं के बच्चे की अगर इस प्रकार से आतंकवादी घटना में हत्या हो जाए तो क्या उसको 50 लाख देके ये चुप हो जाएंगे? ये एक यक्ष प्रश्न है। ये दूसरों के लिए जो जिस प्रकार की बातें करते हैं, क्या इनके ऊपर अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं? और उसको जो 50 लाख रुपए की जो मदद दी गई, कोई एहसान नहीं किया। उस व्यक्ति की, कमाने वाले व्यक्ति की हत्या हुई है, आतंकवादी हत्या हुई है। और उसके बच्चों को जो नौकरी की इन्होंने घोषणा की है, वो भी परमानेंट नौकरी नहीं, उसको भी संविदा कॉन्ट्रैक्ट में उसको नौकरी देने की बात कही है, जो कि बिल्कुल उनके साथ में किसी प्रकार से न्याय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। पकड़ाइए उनको, जो है जो बड़ा सवाल है। आपको लगता है कि समुदाय विशेष ने मौन करके हत्यारों का समर्थन या साथ देने की कोशिश की है? ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। आप हिंदुस्तान में कहीं पे भी कोई भी घटना हो गई हो, कितनी भी बड़ी आतंकवादी घटना हुई हो और कितने ही लोगों के उसमें मृत्यु क्यों ना हो गई हो, परंतु उनका समाज, उनकी कौम कभी भी उन आतंकवादियों की निंदा नहीं करती है। वो इस प्रकार से मौन समर्थन, मूक समर्थन है। ये पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया समझ भी रही है इस बात को। आज हत्यारों के खिलाफ में यहाँ हजारों की भीड़ है, लेकिन क्या मान लिया जाए जो लोग घरों से नहीं निकले वो हत्यारों के साथ हैं? नहीं सर, सभी हत्यारों के खिलाफ ही हैं। और जिस दिन मौका मिलेगा हिंदू समाज बताएगा कि हिंदू समाज आज भी कायर नहीं है, वीर है। हमने वीर पैदा किए। जो डरपोक थे वो मुसलमान बने हैं, जो डरपोक थे वो मुसलमान बने। और ये जो घटना हुई है, ये पूरी राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, इसकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है वो उसकी सरकार बचाने में लगा हुआ है। ना कि आज अखबार में हेडलाइन थी, न्यूज़ थी अखबार में कि ये आतंकी कराची गया, जोधपुर के रास्ते कराची जाके 45 दिन की ट्रेनिंग लेके आया। तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तब कहाँ था? जब इसने धमकी दी तब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास कोई न्यूज़ नहीं थी। 6 दिन थाने में पुलिस ने बुलाया और फौरी कार्रवाई करके छोड़ दिया, तब पुलिस ने कुछ नहीं किया। और अब यह हत्या करके एक वीडियो वायरल करता, खाली गिरफ्तार करके उसको 302 मर्डर केस में डाल देंगे बस। इस पे इसकी पूरी स्लीपर सेल जो अखबार में आई है, उसको सभी को अरेस्ट करना चाहिए और सभी को इसी धारा में लेना चाहिए। अगर योगी यहाँ पर होता तो हालात क्या होते? तो सर उसकी हिम्मत नहीं होती उसकी हिम्मत नहीं होती, ये कड़वा सकते हैं। अगर योगी अगर राजस्थान में योगी सरकार होती तो ये चूहे अपने बिल में ही रहते, बाहर ही नहीं निकलते।
ये कन्हैया लाल, एक और बात है, आपने कहा कि जो घर पर है सभी खिलाफ है, लेकिन मुसलमान भी घर पर है, वो भी खिलाफ है इस हत्या के। उनका मौन समर्थन रहता है हमेशा उनकी कौम के साथ, उनकी जाति, उनके समाज के साथ। आज नहीं, कश्मीर की घटना हो, सैनिकों के साथ पुलवामा अटैक हो, हर जगह, हर घटना में मुसलमान समाज मौन समर्थन करता है आतंकवादियों का। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अभी आप कह रहे हैं कि क्या यहाँ पे योगी सरकार होती, यहाँ पर योगी सरकार होती, मैं कह रहा हूँ योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वहाँ पर आतंकवाद को पैर पसारने का मौका कहीं नहीं दे रही है। परंतु जो आतंकवाद है उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमें यहाँ पर योगी से भी आगे बढ़कर बेअंत गिल मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो पंजाब में उन्होंने आतंकवाद को समाप्त किया था, वो बेअंत गिल मॉडल चाहिए हमको। एक सवाल और आपसे करूंगा, एक सवाल और कि अगर आपको लगता है कि राजस्थान सरकार ने उचित कार्रवाई नहीं की, हत्यारों के खिलाफ में सही एक्शन नहीं लिया जो आप चाहते हैं, उसका अगला कदम क्या होगा? अगले चुनाव, आने वाले चुनाव, अगला कदम सर, ये जनता दिख रही है आपको, अगला कदम ये जनता डिसीजन लेगी। जी, अगर सरकार नहीं करेगी तो जनता करेगी, चाहे वोट से करे या चाहे दूसरे रास्ते से। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, हमने ये सब निर्णय लिया कल निर्णय ये लिया है कि जितने भी हिंदू संगठन है, हिंदू लोग हैं, वो लोग सभी इन लोगों से कोई सामान नहीं खरीदेगा, इनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे, इनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। इनके पास जाकर कोई हिंदू सामान खरीदा वो हिंदू नहीं रहेगा, संपूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। यही इलाज है। इनको आर्थिक स्थिति कमजोर कर दो, ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाएंगे। गहलोत सरकार पे भरोसा, गहलोत सरकार पे भरोसा नहीं है। गहलोत सरकार ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया दोस्त, बहुत जुल्म किया है। ये जुल्म किया है कि इनके पक्ष में मस्जिदों के आसपास में इन्होंने पुलिस लगा दी है सुरक्षा के लिए, और हमारे कन्हैया लाल के लिए कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया। अभी रियाज ने जो वीडियो वायरल किया था उसमें उसने साफ कहा था कि सेक्टर 11 में भी एक हत्या हम करने वाले हैं, अगला नंबर उसका है। और अभी आज जो जानकारी मिली है उसमें लगा कि सेक्टर 11 में जो मिस्टर नितिन जैन है उनके यहाँ पर रेकी करने के लिए 3-4 अलग अलग लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। इसका मतलब एक दूसरा स्लीपिंग सेल और काम कर रहा है, और उदयपुर की धरती पर नाना करते भी 15-20 आतंकवादी हैं और उन लोगों की चैन आपस में मिली हुई है। ये रियाज का जो वायरल हुआ वीडियो वो बताता है, जो घोषणा कर रहा है कि आने वाले टाइम में 11 में भी हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं, इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले हैं। मैं पुलिस और प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि वो जो 15-20 आतंकवादी स्लीपर सेल यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने वहाँ पर सेक्टर 11 में जाके नितिन जैन के लिए रेकी की थी, उनके ऊपर भी तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए और उनका तुरंत सलाखों के पीछे करके इन्हीं धाराओं में उनको अंदर करके उनको भी फांसी की फंदे पर। आपके इस चैनल के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज उन्होंने पेपर में दिया है कि आतंकी घटना है, दूसरा एक जघन्य अपराध हुआ है, उसमें किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया, जबकि इसके पहले राजस्थान में 5 मर्डर हो चुके हैं, फिर भी गहलोत सरकार ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की है। और हर बार केंद्र सरकार पर वो डोल रहा है, जबकि राज्य का मुख्यमंत्री वो उसका राज्य नहीं संभाल रहा, वो केवल घूमने फिरने में रह रहा है। तो राज्य के मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूँ कि नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दें। बिल्कुल। राजस्थान सरकार हिंदुओं की सरकार नहीं है। राजस्थान सरकार केवल के मस्जिदों को बचाने में लगी हुई है। हिंदुओं के ऊपर उनका कोई भी हिंदू उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। और मैं तो ये राजस्थान सरकार से अपील करता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी मदरसे हैं उनके अंदर जिहाद की शिक्षा दी जाती है, पूरे मदरसों की जांच की जाए, पड़ताल की जाए, और जो भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनके अंदर पसंद को भेजा है और जांच किया जाए, उनके अंदर से हथियार मिलेंगे, गोला बारूद मिलेंगे। तुरंत प्रभाव से इनका अनुदान बंद किया जाए। मदरसों में जो अनुदान दिया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, वो अनुदान बंद किया जाए। भारत माता की खांजीपीर जो एरिया है, अगर वहाँ पर पुलिस प्रशासन जाके अगर हर घर को चेक करे तो निश्चित तौर पे वहाँ ढेर सारे हथियार मिलेंगे, क्योंकि जो भी बाहर के जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर शरण लिए हुए बैठे हैं। तो हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि खांजीपीर के घरों को चेक करें और जितनी भी मदरसे मस्जिद है उनको भी चेक करें, क्योंकि वहीं पर ये शिक्षाएँ मिलती है, वहीं पर पालन पोषण हो रहा है। 5 साल से वो मस्जिद में था, तब जाके ये कांड सारा सामने आया है। हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं, सारा चेकअप करवाएं और इन लोगों को पकड़े। इनका बहुत बड़ा गिरोह है और ये आज केवल उदयपुर में हुआ, आने वाले टाइम में ये लोग पूरे भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन की हिम्मत ही नहीं होती उनके घर में जाने की। हिंदुओं के घर में दौड़ के चले जाएंगे और लेकिन उनके घर में कभी नहीं घुस पाएंगे क्योंकि फटती है उनकी तबीयत से।